हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5 ऑफ बेसिक मैथ सीरीज। आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट मेंसुरेशन, जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके क्लास 9 एंड 10 एचएसएलसी एग्जाम के लिए। बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब तक हम लोगों ने 4 क्लासेस बेसिक मैथ सीरीज का ले लिया। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसको देख सकते हो। उसके बाद इस क्लास को करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मेंसुरेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कभी आप लोगों ने सोचा कि आपके घर में जो टाइल्स लगा हुआ है वो कितना एरिया पे टाइल्स लगा हुआ है? या फिर आपने घर में जब टाइल्स लगाया तो मिस्त्री ने किस सोच से या फिर क्या सोच के आपको कहा कि इतना पीसेस ऑफ टाइल्स चाहिए? क्या वो उसको सब कुछ आता है, या फिर उसने उसके पास कुछ अलग से ज्ञान है जो आपको नहीं बताता, या फिर आप मिस्त्री से पूछ के जाके टाइल्स खरीदते हो? आप क्यों खुद नहीं खरीदते हो? चलो, खुद भी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद सकते, लेकिन क्यों मिस्त्री को पूछ के फिर आप करते हो? उससे तो काम करवाना है, बात तो सही है, लेकिन क्या वो ज्यादा टाइल्स बोल रहा है, कम टाइल्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे आता है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब एरिया हो गया, उसके बाद वॉल्यूम हो गया, किसी भी चीज का एरिया। जैसे इस फ्लोर का, मैं इस रूम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस रूम का जो फ्लोर एरिया है वो। उसके बाद मेरे पास सामने एक दरवाजा है, डोर है, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसने कितना एरिया कंज्यूम किया वॉल का। या फिर ये जो व्हाइट बोर्ड आप लोग पीछे देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर इन शेप, इसका एरिया कितना है, कितने साइज का मैंने मंगवाया है, ये सब डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं इन मेंसुरेशन। बेसिकली एरिया हो गया, उसके बाद वॉल्यूम हो गया, उसके बाद बाउंड्री। इस बाउंड्री को कोई भी चीज का बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। इस मेंसुरेशन के क्लास में मैं ये यूज करूंगा पेरीमीटर वर्ड। पेरीमीटर वर्ड का मतलब होता है कि बाउंड्री, या फिर सर्कल के केस में मैं उसको सरकमफेरेंस बोलूंगा। एक एक्सेप्शन है, सर्कल के केस में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली मेंसुरेशन मतलब एरिया एरिया ये सब निकालना होता है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आता है। एक होता है 2D मतलब 2 डायमेंशन। बस 2 डायमेंशन मतलब इस प्लेन में मैं अगर ड्रॉ कर पा रहा हूँ उस चीज को, तो उन सभी चीजों को हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं। मतलब इसका लेंथ एंड ब्रेथ है, 2 चीजें हैं, 2 चीजों से उसको तुम डिफाइन कर सकते हो। उस तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स। एंड 3 डायमेंशनल शेप मतलब जो अभी फिलहाल मेरे पास एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो ये मेरे पास है एक दिस वन डस्टर, ठीक है। अब डस्टर को मैं इधर रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज तो कर रहा हूँ, इधर देखो 1 डायमेंशन यूज किया, फिर ऊपर मैंने किया तो 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन। लेकिन डस्टर को मैं इधर रखता हूँ तो देखना इसका एक पोर्शन बाहर निकला हुआ है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक एक्सेस लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह का फिगर्स को हम लोग 3 डायमेंशन बोलते हैं। देखो डस्टर का अगर एक्सेस हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशन, मैंने क्यों बोला? एक तो ये देखो, ये दिस इज 1 एक्सेस, ठीक है। उसके बाद इसका हाइट कुछ है, उसके बाद इसका पीछे ये जा रहा है, तो देखो 3 एक्सिस यूज हुआ ना। सो दिस इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। लेकिन ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? 2 डायमेंशनल है। बस इसमें हमें 2 चीजें चाहिए इसको डिनोट करने के लिए। इसी तरह से जितना भी चीजें हमें बस 2 थिंग्स से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो उन सभी को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स या फिर 2 डायमेंशनल शेप्स हम लोग बोलते हैं। चलो आओ देखते हैं, शुरू करते हैं 2D से, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हम लोग 3D में जाएंगे, ठीक है। तो 2D में फर्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट रेक्टेंगल। लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने रेक्टेंगल देखा था। रेक्टेंगल क्या है? बेसिकली अगर मैं डायग्राम बनाऊं रेक्टेंगल का, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री है, तो हमें पता है। अब रेक्टेंगल का ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? लेंथ। इसको मैं क्या बोलूंगा? लेंथ। उसके बाद शॉर्टेस्ट साइड को मैं क्या बोलूंगा? ब्रेथ। इसका शॉर्टेस्ट साइड को मैं क्या बोलूंगा? ब्रेथ। तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, ठीक है। अब मैं अगर पूछता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब एरिया का डेफिनेशन अभी समझ लो। एरिया का मतलब होता है कि उसने कितना जगह ऑक्युपाई किया। जैसे अगर मैं इस जगह को शेड करता हूँ, ठीक है, शेड करना समझते हो, इस जगह को शेड करता हूँ तो मेरा कितना एरिया पे ये होगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग, कितना जगह कंज्यूम करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो याद रखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू
ब्रेथ। याद रखेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद मैं अगर तुम लोगों से पूछता हूँ कि नहीं एरिया तो हो गया, अब मुझे बाउंड्री बताओ, फोर साइड्स बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार मिलेंगे कि वी हैव टू फेंस ए रेक्टेंगुलर एरिया जैसे प्लेग्राउंड और स्क्वायर प्लेग्राउंड। तो फेंसिंग मतलब हम लोग फेंसिंग कहाँ पे करते हैं, बॉर्डर में करते हैं कि जमीन के बीच में, तुम्हारे घर जो भी तुम्हारा घर है साइड में जमीन उसके बीच में फेंसिंग करते हैं कि साइड में बाउंड्री में फेंसिंग करते हैं। तो याद रखना हमेशा बाउंड्री में फेंसिंग करते हैं। और बाउंड्री को मैंने क्या कहा था, पेरीमीटर। बाउंड्री को मैंने क्या कहा था, पेरीमीटर। याद रहेगा, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी। अब ये पेरीमीटर यूज कहाँ पे होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस में आप लोग को फेंसिंग आएगा। तो फेंसिंग मतलब आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पेरीमीटर का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर तो आप लोग को पता होगा, ये ऐसे कुछ शेप का होता है। माई फिगर्स आर नॉट दैट एक्यूरेट। ठीक है, मैं तो ये हाथ से बना रहा हूँ विदाउट एनी स्केल, बट आप लोग पेंसिल एंड स्केल यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी परफेक्ट। मेजर करके 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चारों ओर देंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। अच्छा, उसके पहले स्क्वायर का हमें पता है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ऑन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर में हम लोग ए नाम देते हैं साइड्स को, सभी साइड क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल हमें पता है। फिर एरिया अगर मैं स्क्वायर का पूछता हूँ तुम लोगों से, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। याद रहेगा। उसके बाद मैं मान लो अगर तुम लोगों से पूछता हूँ कि पेरीमीटर बताओ, इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री ए ए ए ए, तो इन सभी चारों ए को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a या फिर 4 इंटू साइड, आप लोग याद रख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल ट्राई मतलब तीन, तो जितने भी फिगर्स है जिनका साइड्स 3 होता है, मतलब 3 साइड्स है उनके पास, उन सभी फिगर्स को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला तो बहुत सारा है। ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला बहुत सारा नहीं, अब तक हम लोगों ने 2 ही फॉर्मूला सीखा है, 2-3 फॉर्मूला है हमारे पास टोटल। ठीक है, एक तो हो गया, बता सकते हो क्या है फर्स्ट फॉर्मूला जो सबको आता है, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नॉट लेंथ, बेस इंटू हाइट। मान लो ये बेस है और दिस इज मान लो योर हाइट। ये तो एक सबको याद है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसके बाद क्लास 9 में एक चैप्टर आता है हीरोस फॉर्मूला। तो हीरोस फॉर्मूला से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। हीरोस फॉर्मूला से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आप लोग पूछेंगे सर आपने तो ये सब कुछ लिख दिया, व्हाट इज एस, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। तो मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो देखो, अच्छा और एक फॉर्मूला लिख देते हुए, फॉर्मूला नहीं इसी का पार्ट है, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है एंड एस इज योर सेमी पेरीमीटर। एस क्या है तुम्हारा, सेमी पेरीमीटर। अब आते हैं, ये सब मैंने जो लिखा है वो कहाँ पे है, तो देखो दिस वन, ये साइड को मैं ए साइड मान लेता हूँ, मतलब इसका जो डिस्टेंस है लेंथ है ये ए है, ये वाला मान लेते बी और ये वाला मान लेते सी। तो दीज 3 आर योर बाउंड्री। ठीक है, अब ए बी सी यहां से मिल गया आपको, और फिर आपको फॉर्मूला लगाना है हीरोस फॉर्मूला, उसमें एस आता है रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब उसके पहले लेकिन एस निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला में बाद में लिख रहे लेकिन हमें पहले एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज एस, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो याद रखना एस इज योर सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, एस आपका सेमी पेरीमीटर। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर क्यों नाम दिया है, पेरीमीटर अगर मान लो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री मैंने कहा था, तो सभी साइड को ऐड कर देते ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसी पेरीमीटर को आधा कर देते डिवाइडेड बाई 2, तो ये सेमी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एस इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर दिस वन एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। एंड अनदर वन दिस वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, तो वो क्लास 10 में जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। वो बेसिक मैथ्स का पार्ट नहीं होता, मतलब 10 में आता है डायरेक्ट फॉर्मूला,
बेसिक। तो ये बेसिकली एक बेसिक मैथ्स का सीरीज चल रहा है जो हर जगह यूज हो जाएगा, ठीक है। वो ज्योमेट्री में ग्राफ पेपर में अगर आपका ट्राइंगल है तब यूज होगा, तो तब हम लोग क्लास 10 में वो अच्छे से सीख लेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा, अभी फिलहाल के लिए मैंने बस दो एरिया का फॉर्मूला दिया। एक है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज वेरी सिंपल, एंड दूसरा है हीरोज फॉर्मूला रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, पर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और पेरीमीटर अगर पूछे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो नेक्स्ट शेप हमें जो पढ़ना है वो है सर्कल। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है, साथ में आपके दोस्तों का भी कुछ भला हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि इतने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं सर्कल को, ठीक है। अब सर्कल क्या है, व्हाट इज अ सर्कल में अगर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछो कि सर्कल क्या है, सर्कल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड ऑल दोस पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक बीच में ऐसे all those points are equidistant from a fixed point and that fixed point is known as center of the circle, ठीक है। अब सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट से सभी पॉइंट्स फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं एरिया, अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, अगर फॉर्मूला पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑब्वियसली सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। तो बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं पेरीमीटर, पेरीमीटर तो नहीं पूछ सकता, सर्कल में क्या बोलूंगा मैं, सरकमफेरेंस। मैं क्या बोलूंगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल अगर मैं फॉर्मूला तुम लोगों से पूछ लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और 3.14, ठीक है। ये दो वैल्यूज है। अच्छा, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ज्यादा तो लोग इसको याद नहीं रखते बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, दिस इज डायमीटर। डायमीटर मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सर्कल का कोई लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये याद रख लेना। एग्जाम में बहुत बार छोटा छोटा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता है, डायमीटर दिया और पूछा रेडियस निकालो, तो सेम फॉर्मूला लगाना है। अगर रेडियस दिया और तुमसे पूछा डायमीटर, तो बस उसको ट्वाइस करना है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इजी सिंपल फॉर्मूला को याद करना भूल जाते हैं। ये वाला, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन इसी को भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स में, 3 डायमेंशनल फिगर्स में, ठीक है। 3 डायमेंशन मतलब मैंने समझाया जिसका 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो पहला है हमारा क्यूबॉइड। मैं अगर थोड़ा सा ड्रॉ करने का कोशिश करूं, बेसिकली क्यूबॉइड 2D सरफेस में ड्रॉ नहीं होता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत तो जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। ठीक ठाक दिख रहा है, उतना भी परफेक्ट नहीं है बिकॉज मैं बहुत ज्यादा आर्टिस्ट आदमी हूँ, मुझे मैथ्स आता है लेकिन ये भी साथ में आता है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का 3 चीजें होता है, ठीक है। अब क्या क्या 3 चीजें हैं, दिस इज जो लंबा वाला साइड है उसको लेंथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ, एंड दिस वन विल बी योर हाइट। तो 3 चीजें हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इसका एरिया नहीं होता, इसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, सरफेस एरिया। तो इसका अगर मैं आप लोगों से पूछूं, दिस वन टीएसए, टीएसए का मतलब याद रख लेना, टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरा जितना सरफेस 6 फेसेस है, ठीक है। तो टीएसए ऑफ दिस वन क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। 2LB प्लस BH प्लस LH, टीएसए हो गया, ठीक है। उसके बाद LSA, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस क्या होता है, बेसिकली वेयर इज माय डस्टर। तो लेटरल सरफेस, मान लो दिस इज माय डस्टर, ठीक है। अब डस्टर का बस ये फेस, ये फेस, ये और ये, ऊपर एंड नीचे, टॉप एंड बॉटम नहीं लेना है, बस चारों साइड्स या फिर 4 वॉल्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। LSA लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। LSA में क्या क्या आता है देखो, 2 फॉर्मूला कैसे होगा, हाँ ये होगा LH प्लस BH, ठीक है। 2LH प्लस BH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2HL प्लस B, ठीक है। दिस इज योर H, 2HL प्लस B, ठीक है। TSA ऑफ दिस वन क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस LH। LSA अगर पूछता है तो 2HL प्लस B,
ठीक है। उसके बाद हमें देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर मान लो, वॉल्यूम समझने के लिए मान लो उसके अंदर कितना पानी डालेंगे, कितना लीटर ऑफ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ पानी हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। वेरी सिंपल, याद है आप लोग। तो क्यूबॉइड हो गया। अब बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। क्यूबॉइड का ही भाई मान लो क्यूब। क्यूब क्या होता है, इसका 6 फेसेस सेम होता है, जैसे स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल का मान लो बड़ा भाई और ये स्क्वायर का बड़ा भाई मान सकते हो, ठीक है। अब क्यूब का सेम चीजें होगा, टीएसए। टीएसए टोटल सरफेस एरिया। अब इसका कितना फेसेस है क्यूब का, अगर मान लो इस रूम को मैं क्यूब मानता हूँ, सामने एक फेस है, यहाँ पे एक फेस, यहाँ पे एक फेस 3, उसके बाद इस तरफ एक फेस 4, 5 एंड 6 फेसेस है, ठीक है। और हर एक फेस साइड तो ए है, एरिया क्या हो जाएगा एक एक फेस का ए स्क्वायर, तो ये 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर पूछता हूँ नहीं टी ऐसे नहीं एल ऐसे बताओ, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया विल बी 4 ए स्क्वायर। अब क्यों 4, बिकॉज हमें बस 4 वॉल्स लेना है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम विल बी ए क्यूब, वॉल्यूम विल बी क्या ए क्यूब, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते सिलेंडर। तो घर में जो सिलेंडर देखा वो भी एक सिलेंडर है, और ज्योमेट्रिकल सिलेंडर का शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। मेरा वाला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट काम हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिलेंडर में क्या क्या है। एक तो सिलेंडर में हाइट है, सिलेंडर का कितना हाइट लंबा। उसके बाद ये देखो नीचे का जो सरफेस है, जैसे मान लो ये एक मार्कर है, मार्कर इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। अब ये तो एक मान लो हाइट हो गया। अब नीचे से देखोगे तो ये सर्कुलर दिखता है, सर्कल का रेडियस होता है, तो यहाँ पे एक रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सिलेंडर का दो चीजें होता है, एक तो होता है हाइट एंड दूसरा होता है रेडियस, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछता हूँ, सिलेंडर का देखो कार्व्ड सरफेस एरिया होता है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस सीधा सीधा नहीं है, इसका कार्व्ड हो जाता है, तो इसलिए सिलेंडर में हम लोग क्या लिखेंगे, CSA मतलब कार्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा TSA। TSA मतलब कार्व्ड सरफेस तो लेना है, साथ में ऊपर और नीचे लेना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये तीन चीजें होता है हमारे पास सिलेंडर का। अब आगे बढ़ते, कोन। कोन आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन तो सभी ने खाया होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, या फिर बर्थडे कैप, ठीक है। तो इसका भी सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे एक रेडियस होगा एंड यहाँ से यहाँ तक एक हाइट होगा, ठीक है। और ये जो टेढ़ा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, लेंथ नहीं है, L इज बेसिकली स्लैंट हाइट। L क्या है स्लैंट हाइट, ठीक है, याद रहेगा। अब इसका CSA निकालते हैं, कार्व्ड सरफेस एरिया। CSA क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, CSA क्या हो जाएगा पाई आर एल। उसके बाद TSA निकालते हैं, TSA क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये जो नीचे एक सर्कुलर डिस्क होता है इसको भी ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम कैसे याद रखते हैं, ये जो सिलेंडर है ना इसके साथ बस 1/3 लगा दो, हो गया काम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आप लोग बोलेंगे सर स्लैंट हाइट नाम बता दे, इसका कुछ फॉर्मूला है। हाँ बच्चों इसका भी कुछ फॉर्मूला है, तो देखो क्या है वो, स्लैंट हाइट L इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कौन का कितना फॉर्मूला आ गया, 4 फॉर्मूला, बाकी यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो फिगर है, दिस इज स्फेयर। अब स्फेयर बेसिकली बॉल, बेसिक बॉल जो है ना वही स्फेयर है, बॉल। घर में क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब जो गोल चीजें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्फेयर बोलते हैं। अब इसको ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, बस हम लोग इसे सर्कल देके इसको समझा सकते हैं। स्फेयर का बस एक ही चीज होता है, इट इज रेडियस। स्फेयर का क्या होता है, बस रेडियस होता है। अब स्फेयर का TSA होता है, लेटरल सरफेस या फिर कार्व्ड सरफेस। डायरेक्ट जो कार्व्ड है वो TSA भी है, तो कार्व्ड सरफेस पूछेगा तो TSA लिख देना। तो याद रखना TSA ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर क्यूब होता है। TSA ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम पूछता है, तो वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर दिस वन
क्यूब। रुको एक चीज, TSA ऑफ स्फीयर इज 4πr² होगा, ठीक है। TSA विल बी 4πr² एंड वॉल्यूम विल बी 4/3πr³ ठीक है। अब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा ऑफ स्फीयर, तुम किसी बॉल को आधा काट दोगे तो दैट विल बी योर हेमिस्फीयर। तो इसका भी बस रेडियस होता है, इसका क्या होता है, रेडियस। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको कर्व्ड में नहीं काउंट करते, ठीक है, वो प्लेन सरफेस है। तो CSA विल बी 2πr², CSA ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2πr²। उसके बाद TSA क्या हो जाएगा, प्लस दिस वन, ऊपर का सर्कुलर शेप कर देंगे तो 3πr², क्या हो जाएगा 3πr²। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ये आधा हो जाएगा, इधर 4/3 है तो इधर कितना हो जाएगा 2/3πr³। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना। ये मान लो कोई एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। तो मैंने सब कुछ कवर करने का कोशिश किया मेंसुरेशन में जितना भी हो सकता है, और बेसिक मैथ सीरीज में मैंने शुरुआत से अब तक 5 क्लासेस ले लिया, और मेरा मकसद जो है ये बेसिक मैथ सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया इसीलिए ताकि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। इसमें मैंने कुछ हाई फाई चीजें नहीं करवाया, आप लोगों ने देखा बहुत सिंपल सिंपल चीजें, लेकिन अगर मैं क्लास में जाता हूँ या फिर किसी भी कहीं भी जगह किसी भी जगह पे किसी भी टीचर के साथ मैं बात करता हूँ तो प्रॉब्लम यही सुनने को मिलता है कि स्टूडेंट अक्सर इन चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, भूल तो जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, इन क्लासेस को अच्छे से करना है, जो भी फॉर्मूलाज मैंने लिखाया क्लास 9-10 के लिए सफिशिएंट एनफ है, ठीक है। आपको करना क्या है, बस इन सबको नोट डाउन करना है और बस एक रिवाइज करते रहना है, हफ्ते में एक बार मान लो, या फिर 3 दिन 4 दिन, या फिर मान लो संडे सैटरडे संडे 2 दिन, बस सैटरडे और संडे इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। सुबह उठ के ब्रश व्रश करके इसको एक बार बैठ के रिवाइज कर लिया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बस एक क्वेश्चन मैंने दिया ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसके जितना भी क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग के बुक में मिलेगा, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ते हो तो भी आपके बुक में इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कहीं पे समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं और DM भी कर सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, ये पार्ट कैसे करना है। तो आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो इसी के साथ बेसिक मैथ्स सीरीज जो सीरीज चालू किया था 5 लेक्चर्स का, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया, और मुझे लगता है कि इस सीरीज को आप लोग बहुत ही ज्यादा प्यार दोगे एंड इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत सालों से मैंने सोचा है ऐसा एक सीरीज बनाने का, तो आज जाके वो फाइनली ड्रीम कंप्लीट हुआ, एक सीरीज बनाया। और भी बहुत सारे क्लासेस का अपडेट्स आप लोगों को मिलेगा, बहुत जल्द कुछ और क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑब्वियसली फॉलो माय, जहाँ पे भी ये वीडियो फेसबुक पेज में अपलोड होगा तो उस पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए